यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाता है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, है ना। यहाँ पर भी कस्टम कर सकते हो आप, ठीक है। देन अभी हम एक डेटा और लेते हैं, इसमें आपको करके बताता हूँ। नेक्स्ट यहाँ मुझे शॉर्ट करना है। शॉर्ट कैसे करना है? वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट के बारे में। तो शॉर्ट के बारे में सीखने से पहले आपको बताना चाहूंगा, शॉर्ट है ना बहुत ही काम की चीज है। आपको डेटा फिल्टर करना है तो फिल्टर का यूज करते हो, बट डेटा को शॉर्ट जब करना रहता है तो इसमें से आप शॉर्टिंग कर सकते हो। किस तरह से शॉर्टिंग करोगे, थोड़ा सा कुछ एग्जांपल से मैं बताऊंगा तो आपको आसानी होगा डेटा प्रिपरेशन करने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट के बारे में। तो क्या करना है, यहाँ पर देखो डेटा दिया हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और अलग अलग इस तरह से डेटा अलग है। मतलब जनवरी का नीचे भी डेटा मिलेगा, फिर फरवरी का और मिलेगा। ये सेल्स का अमाउंट होगा कि हर महीने के हिसाब से कैसे कैसे सेल्स हो रही है, कितने बार सेल्स हो रही है, जो भी है ना। तो ये इस डेटा को हमको ये शॉर्ट करना है। एक और ये तो शॉर्ट जो है वो तो हम पढ़ रहे हैं इसलिए हेडलाइन डली हुई है। ये मैंने किया, जस्ट मिनट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये डेटा जो है ये शॉर्ट करना है इसको। तो क्या करेंगे शॉर्ट करने के लिए, मान लो मैं चाहता हूँ कि जनवरी का पूरा डेटा ऊपर आए, फरवरी का, फिर मार्च का, अप्रैल का सीक्वेंस में जम जाए। ये सीक्वेंस में नहीं है अभी, जनवरी फरवरी मार्च तो, लेकिन देखो फिर जनवरी आ गया, फरवरी आ गया। तो ये हमको करने के लिए हमने बताया है कि किसी भी एक जगह क्लिक करना है, जो भी आपका जो शीट है उसमें, जिसमें भी आप शॉर्ट करना चाहते हो, जो भी फंक्शन अप्लाई करते हो, तो कहीं भी एक जगह क्लिक कर दो और कंट्रोल और ए कर दो, सेलेक्ट हो गया। देन आपको क्या में जाना, डेटा के अंदर, डेटा में जाओगे, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा शॉर्ट का ऑप्शन। शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो अब ये बोल रहा है शॉर्ट बाय, हमको क्या मंथ वाइज शॉर्ट करना है ना, मंथ वाइज। देन क्या, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू पता ही क्या होती है, सेल के अंदर ही है ना ये सब, सेल वैल्यू। तो हमने सेल वैल्यू ले ली। देन ए टू जेड, ए टू जेड यदि करेंगे तो ये अल्फाबेटिकली आ जाएगा। चलो ए टू जेड ही बताते हैं सबसे पहले। ए टू जेड कर दिया तो देखो अप्रैल आ गया, अप्रैल क्या, ए बी सी टी, है ना, ए पूरा आ गया, अगस्त आ गया, सी है नहीं इसमें, टी आ गया, फिर उसके बाद एफ, इस तरह से पूरा अल्फाबेटिकली आ गया। फिर से हमको ये अल्फाबेटिकली हम देखना चाहते हैं तो ऐसा देख लो। बट अभी क्या है कि जब भी हमको इस तरह के डेटा में तो हमको देखना पड़ता है जैसे मंथ वाइज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कस्टमाइज कर देंगे। सेम है, मंथ लिया था, सेल वैल्यू, कस्टमाइज लिस्ट में आपको यहाँ पर देखो दिख रही है मंडे टू उसके बाद ये शॉर्ट में, फिर ये है ना मंडे ट्यूजडे वगैरह दिख रहा, तो वो करना तब भी आप कर सकते हो आसानी से। या जनवरी फरवरी में हमको फुल नेम लेना, हमने फुल सेलेक्ट किया, देन ओके किया, देन ओके किया। तो देखो जनवरी जनवरी जितना था सब ऊपर आ गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जितना भी है सब दो दो बार था, सब कुछ आ गई। इस तरह की सेल्स वैल्यू आपको सामने निकल के आ गई, करेक्ट। अब ये और क्या हम इसके अंदर फिल्टर कर सकते हैं, मतलब जो शॉर्ट कर सकते हैं, कहने का मतलब देखो, जब अभी तो ये छोटा डेटा है, जब बहुत बड़ा डेटा होगा तब आपको करना है सीक्वेंस करना है, या एक ही मंथ का एक साथ करना है, तो आपको शॉर्ट का उपयोग करना पड़ेगा, करेक्ट। अब फिर मैंने सेलेक्ट किया, और क्या ऑप्शन है देख लेता हूँ। मुझे यहाँ पर मंथ के अकॉर्डिंग, अच्छा अमाउंट के अकॉर्डिंग करना है तो अमाउंट के अकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ मैं, है ना। मुझे कोई अमाउंट करना है तो मैंने अमाउंट ले लिया। अब इसमें क्या है, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू ले ली। देन मेरे को क्या करना है, अमाउंट, ये देखो दिख रहा है लार्जेस्ट टू स्मॉल। मेरे को है ना ऐसे ये देखना है कि कौन से महीने की सेल ज्यादा हो रही है, कौन से की कम। तो लार्जेस्ट टू स्मॉल कर दिया मैंने, और मैंने अमाउंट के हिसाब से लिया था, है ना। तो मैंने क्या करा, ये ले लिया। अब देखो अक्टूबर और दिसंबर में मेरी सेल ज्यादा होती है, सितंबर में, दिसंबर में, इस महीने में मेरी सेल ज्यादा हुई है। बाकी देखो नीचे नीचे किन किन महीनों में मेरी कम होती है। तो इस तरह से भी कभी मेरे को रिपोर्ट्स निकालनी है तो मेरे को इसके माध्यम से शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं शॉर्ट के, इसको मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। अच्छा एक और देखते हैं, मान लो इसमें कलर कर दिया है मैंने, कलर मतलब मान लो इसमें मैंने एक कलर करा, ये कलर कर दिया मैंने, येलो ही कर देते हैं, ठीक है। येलो कलर से मैंने इसको कर दिया। पहली बात तो एक शॉर्ट कमांड की होती है, जैसे F4 को हम फ्रिंज करने के लिए यूज करते हैं ना, है ना, फ्रिंज करने के लिए। तो ऐसे ही ना, जब लास्ट कमांड जो दी थी, जो लास्ट एक्शन होगा या लास्ट जो भी कमांड होगी, जो भी टास्क होगा, उसको वापस से करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करो और F4 दबा दो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर दबाया था तो यहीं आया था, पूरा सेलेक्ट कर लूंगा तो F4 के माध्यम से पूरा येलो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से। अब आप इसको शॉर्ट करना चाहते हो कलर के हिसाब से तो सेलेक्ट ऑल करो। देन फिर मैं जाऊंगा काय में, डेटा में, शॉर्ट में। अब मेरे को यहाँ पर क्या लेना है, मंथ ले लो या अमाउंट ले लो, क्योंकि दोनों तो सेलेक्ट है, तो कुछ भी ले लो, मंथ ही ले लेता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ दिखा रहा है सेल कलर,
ये फॉन्ट कलर क्या होता है? फॉन्ट मतलब फॉन्ट जो लिखा हुआ जिससे उसका कलर होगा तो फॉन्ट कलर लेंगे। अभी सेल कलर है तो सेल कलर ले लिया मैंने, तो सेल कलर। देन यहाँ पर आ गया ये फिल है, नो कलर फिल, येलो ले लिया। अब ये कहाँ देखना चाहते हैं आप, बॉटम में या टॉप पे? मैं चाहता हूँ ये जो कलर है सब टॉप में आ जाए, बाकी सब नीचे आ जाए। तो टॉप किया मैंने, देखो टॉप में आ गया। मेरी बात समझ रहे? वापस से मैं करता हूँ। उसके बाद मान लो मेरे पास एक कलर और है, मेरा ये कुछ रो है, मैंने ये भी कलर कर दिया है अलग कलर से, कोई भी कलर ले लो, ग्रीन ले लो। देन ये भी मैंने इतना कर दिया ग्रीन, ठीक है। अब फिर से शॉर्ट करते हैं। मान लो दो कलर हो और आप दो को सीक्वेंस में चाहते हो तो क्या करोगे? फिर मैं गया डेटा में, सेलेक्ट करने के बाद शॉर्ट किया मैंने। देन अमाउंट ले लो, चलो अमाउंट ही ले लो, दोनों में तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सेल वैल्यू करा मैंने, सॉरी सेल वैल्यू नहीं, यहाँ कलर चाहिए, सेल कलर। सेल कलर करूंगा तो यहाँ पर देखो मैं चाहता हूँ कि पहले ग्रीन आए या येलो। मैं चाहता हूँ येलो पहले आए, चलो ग्रीन वाला पहले आ जाए, तो मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया ऑन द टॉप, ठीक है। अब क्या करूंगा, ये करूंगा तो हो जाएगा, ओके, तो ये टॉप में आ जाएगा। बट मेरे को क्या चाहिए, उसके नीचे चाहिए ब्लू, सॉरी येलो वाला। तो मैं यहाँ से ऐड लेवल करूंगा, क्या करूंगा, ऐड लेवल, जितने चाहे लेवल ऐड कर सकते हो, है ना, इस तरह से। और इसको हटा भी सकते हैं यहाँ से। तो एक लेवल मैंने ऐड किया यहाँ पर, फिर मंथ ले लो या अमाउंट ले लो, कुछ भी मंथ ही अमाउंट ही ले लेते हैं। देन फिर सेल कलर लूंगा, फिर मैंने सेल कलर में इसके नीचे क्या चाहता हूँ मैं, येलो, येलो ले लिया। अब यहाँ टॉप करेंगे कि बॉटम करेंगे? टॉप ही करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये टॉप पे आ चुका है, इसके बाद ये टॉप पे आएगा, क्योंकि इसके बाद आता है, क्योंकि ये शॉर्ट बाय मैंने किया, देन बाय, देन मतलब इसके बाद ये टॉप पे आए, बाकी सब चीजें नीचे आए। तो मैंने अप्लाई किया, देखो ग्रीन ऊपर आ गया और येलो नीचे आ गया। हाँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ गए होंगे आप किस तरह से शॉर्ट का उपयोग करना है। और भी जाके आप यहाँ पर जाओगे, है ना, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो अलग अलग चीजें, ठीक है। इस तरह से आपको जो भी शॉर्ट करना है, आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह की शॉर्टिंग आपको रिक्वायर्ड है डेटा के अंदर, करेक्ट। तो शॉर्ट में जाओगे आप, अमाउंट या मंथ सेलेक्ट करके, सेल वैल्यू सेलेक्ट करके आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक और चीज है, एक और ऑप्शन बताता हूँ कस्टम लिस्ट के अंदर का, ठीक है। एक और बताता हूँ, अभी मैंने बता ही दिया था सेल वैल्यू में आपको अमाउंट लेते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाता है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, है ना, यहाँ पर भी कस्टम कर सकते हो आप, ठीक है। देन अभी हम एक डेटा और लेते हैं, इसमें आपको करके बताता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ मुझे शॉर्ट करना है। शॉर्ट कैसे करना है? नॉर्थ मैंने लिख लिया है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। मेरे को इसके सीक्वेंस में सॉर्ट करना है। तो अब मैं कैसे करूंगा, तो साइड में पटक लेते हैं कहीं, आपको समझाने के लिए लिखा है। अरे ये क्या आ गया, ठीक है। तो इसको मैंने कट किया, देन यहाँ पेस्ट किया। अब या सिंपल सा आपको पेस्ट नहीं करना है कहीं, तो कोई लास्ट कॉपी है उसमें एंटर कर देते तो भी आ जाता है। जैसे मैंने कॉपी किया, देन यहाँ रख के मैंने एंटर कर दिया, ये आ गया, ठीक है। इस फॉर्मेट में मेरे को करना है। तो मेरे सबसे पहले क्या करूंगा, इसको हटा दो यहाँ से। पहले तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं जाऊंगा डेटा के ऊपर, शॉर्ट लगाऊंगा। शॉर्ट लगाने के बाद मेरे को क्या सेलेक्ट करना है, जोन। जोन में गया, सेल वैल्यू, है ना। देन मेरे को कस्टमाइज पे जाना है। तो मेरे को यहाँ तो मिल नहीं रहा, यहाँ तो सिर्फ मंडे वाला, मंडे ट्यूजडे डे है वो, और जो मंथ है वो दिख रहा है। तो मैं यहाँ से एड न्यू लिस्ट कर दूंगा। एड न्यू लिस्ट में मेरे को किस फॉर्म में चाहिए, यहाँ पर मेरे को चाहिए पहले नॉर्थ, है ना, उसके बाद ईस्ट, कॉमा वेस्ट, कॉमा साउथ, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ये ऐड हो गया ये वाला। देन मैंने इसको ओके किया और मैंने इसमें अप्लाई कर दिया। तो देखो नॉर्थ नॉर्थ वाले जो है ऊपर आ गए, ईस्ट वेस्ट और साउथ वाले इस तरह से आ गए, करेक्ट। अब देखो मुझे एक चीज और करनी है, मुझे मान लो इन दोनों के बीच में मेरे को एक एक गैप चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये शॉर्ट हो गया, मैंने एडिशनल ऐड भी करना बता दिया आपको। कोई भी डेटा की रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से आप ऐड भी कर सकते हो शॉर्ट के अंदर। अब मुझे ना इसके बीच में एक एक गैप चाहिए, तो मुझे गैप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ मैं जाऊंगा, है ना, मैं इंसर्ट करूंगा। देन मेरे को एक एक के बीच में चाहिए, फिर मैं यहाँ जाऊंगा, इंसर्ट करूंगा, या तो फिर मैं ना यहाँ पर अभी मैंने जो एक और फंक्शन बताया था, यहाँ क्लिक करूंगा, F4 कर दूंगा,
क्योंकि लास्ट टास्क है ना, उसको रिपीट करने के लिए F4 यूज करते हैं, मैं F4 करूंगा। अच्छा ये शॉर्ट डेटा है तब तो कोई बात ही नहीं है ना। और मान लो यहाँ पर इसके बगल में कोई डेटा होता तो यहाँ से इसकी भी इंसर्ट होती जब चली जाती, यहाँ भी इफेक्ट पड़ेगा, है ना। या फिर अभी मैं वापस से वहीं आता हूँ, ये तो मैंने बता दिया। यहाँ से आपको इंसर्ट करने वाला ऑप्शन है ना, यहाँ से आप इंसर्ट कर लो। या आप एक काम करो, यदि आपके बगल में कोई डेटा हो, मान लो सेम के सेम यही डेटा है आपके बगल में, है ना, यहाँ पर, तो क्या होगा, है ना। अब ये डेटा है, अब यहाँ इसमें इंसर्ट करना है मेरे को। अब मैंने यहाँ तो इंसर्ट किया, देन मेरे को यहाँ भी इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इसको सेलेक्ट करूं, यहाँ से राइट क्लिक करूं और इंसर्ट पे जाऊं, और फिर ये वाला शिफ्ट सेल, ये शिफ्ट हो जाएगी, तो ये सेल शिफ्ट हो गई, देखो इस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ये भी कर सकते हो। फिर आप फिर यहाँ से जाओ, फिर वही करना पड़ेगा आपको दोबारा, है ना। या फिर आप यहाँ रख करके F4 टाइप कर दो, ये दोनों को सिलेक्ट करके करना पड़ेगा F4, तो वही वाला फंक्शन यूज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को इतना कुछ करना पड़ेगा, तो है ना, मेरे को इसके बीच में एक एक करके गैप चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, तो क्या शॉर्ट करूंगा या फिल्टर करूंगा, तो जहन में आ रहा होगा कि फिल्टर से होगा, शॉर्ट से तो नहीं होगा, शॉर्ट हमने देखा उसमें नहीं होगा। लेकिन मेरे ऊपर है कि मैं किस तरह से स्मार्ट वर्क कर सकता हूँ, मेरे के अंदर क्या तरकीब है। अब एक बात बताओ, आप यहाँ पर क्या करते हो, 1 दबाते हो, है ना, और यहाँ मैंने इसको खींच दिया, तो ये न्यूमेरिकल आ गया, क्यों, क्योंकि 1 के पहले मैंने ये कॉमा लगाया था, ठीक है। अब मैं एक सिंपल 1 लगाता हूँ, तो क्या होता है, यहाँ मैंने सिंपल 1 किया और इसको ड्रैग किया, तो क्या होता है, वो 1 1 आ जाता है ना। तो ये क्या एक्सेल है ना, इसके फॉर्मेट में ले लेता है कि आपको 1 1 ही चाहिए। या फिर मैंने यहाँ 1 टाइप किया, है ना, और 1 टाइप करने के बाद कंट्रोल दबा दिया, देखो इसके बाद ऊपर कंट्रोल कर रहा हूँ तो ऊपर एक प्लस का निशान आ रहा है, फिर मैंने इसको प्लस का निशान आ रहा है, कंट्रोल करके इसको पकड़ के, जस्ट मिनट, कंट्रोल करके मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो भी ये आ गया, है ना। या यदि मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने ड्रिल किया, मतलब मैंने यहाँ 2 किया, यहाँ 4 किया, इसको पकड़ के यदि मैं अब खींचता हूँ तो वो ले लेता है 2 और 4 के फॉर्मेट में ले लेता है, ठीक है। ऐसे ही मेरे को अभी क्या करना है, कुछ नहीं लगाना है, तो 1 और 2 कर दूंगा और यहाँ से ड्रॉप डाउन कर दूंगा, तो वो पकड़ लेगा कि एक एक के आपको फॉर्म में चाहिए। क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि देखो अब ये शॉर्ट जो कर रहे हो ना, वो इसी में आप क्या मान के चलो, ये भी कितना डेटा है, यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर है, ये देखो ऊपर वाला एक छोड़ दो, फिर 17 में से मतलब एक हटा दो, 16 काउंट है, तो बड़ा आसानी से कर लोगे आप। लेकिन यहाँ 100 होंगे, 200 होंगे, फिर क्या करोगे। और जो आपको इंसर्ट करने वाला ऑप्शन बता रहा था, चलो 16 बार कर लोगे, 100 बार करना पड़े तो क्या करोगे, मुश्किल है ना। तो मैंने क्या करा, यहाँ एक सीरियल नंबर डाल दिया, क्या कर दिया, सीरियल नंबर, मेरे को बीच का हटाना है, मैं अपने दिमाग से शॉर्ट लगाकर इसको क्या कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच में एक एक गैप करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सबसे पहले तो मैंने यहाँ किया 1 और 2, है ना, और इस दोनों को पकड़ के मैंने यहाँ तक खींच दिया, करेक्ट, मैंने यहाँ तक खींच दिया। अब ये जो हो गया आपका नंबरिंग, है ना, इसको भी सेट करने की जरूरत नहीं है फिर भी। और वापस से मैंने क्या करा, इसको नीचे पेस्ट कर दिया। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं नंबर के फॉर्म में यदि सॉर्ट करूं, है ना, तो एक एक ऊपर आ जाएगा, तो ये ब्लैंक वाले इसके बीच में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। जो करके देखते हैं, यहाँ रखो और कंट्रोल ए करो, तो देखो पूरा सेलेक्ट हो गया। देन हम डेटा में जाएंगे, हम शॉर्ट में जाएंगे। अब यहाँ क्या करोगे आप, सीरियल नंबर के उसमें करोगे, तो सीरियल नंबर लिया मैंने। देन क्या करोगे, सेल वैल्यू के बाद क्या करोगे आप, ये कर दोगे आप, अभी हमने लार्जेस्ट टू स्मॉल किया था, अब स्मॉलेस्ट टू लार्ज कर देते, तो ये सीक्वेंस में आ गया इस तरह से। मेरी बात समझ रहे हैं, देखो हर एक व्यक्ति उसके बीच में क्या आ गया, गैप आ गया। अब इसको चाहो तो आप यहाँ से डिलीट कर दो, देख पा रहे हो, आपने चाहा कि इसके बीच में गैप करना, अब आपको 100 200 500 डेटा हो और आपको करना हो, तो कितना आसान तरीका है ये करने के लिए, है ना। तो इस तरह से आप शॉर्ट का यूज कर सकते हो अलग अलग जगह पे, इस तरह से वर्किंग करने के लिए, करेक्ट। और मान लो एक चीज और बताता हूँ कि इसमें यदि कोई फॉर्मेट है, मान लो, चलो उसमें जरूरत नहीं है, वो तो मैंने पूरे में कर ही लिया, सीक्वेंसिंग हो गई, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक फिल्टर के बारे में और इस डिटेल में जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट